हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि 14/7/2023 यानी कि आज के डेट से ही राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा एक विशेष प्रयोजन चलाया गया है, जो 20 तारीख तक है और 20 तारीख को जंतर मंतर पे एक अनशन किया जाएगा, जो फाइनली अनशन होगा। यानी कि कुल मिला के अब ये कहा जा सकता है कि इस बार पेंशन वृद्धि तय है। उस अनशन को करने के लिए जो तो अनुमति भी ली जा चुकी है और साथ ही में जितने भी माननीय सांसद लोग हैं सभी को ज्ञापन दिया जा रहा है। ज्ञापन में क्या चीज़ें लिखी गई हैं उन्हीं के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो पीछे स्क्रीन पे आपको ज्ञापन भी दिखाई दे रहा होगा, पीछे स्क्रीन पे आप ज्ञापन को देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल को रख के सामने देखते हुए सुन सकते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले पत्र क्रमांक लिखा गया है और इसके साथ साथ में ईपीएस 95 पेंशनर्स के बारे में दिखा गया है और सामने यहाँ पे दिनांक 14/7/2023 यानी कि जिस डेट में भी दिया जाएगा वो ज्ञापन, वो डेट यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। साथ ही में आगे नीचे लिखा है प्रतिष्ठा में माननीय श्री श्रीमती स्लैश करके दे दिया गया है। इसके बाद में डैश 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 यानी कि जिसको जो अपने ज़िले में है जैसे भी हैं तो वो अपना जो तो नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं विषय पे, तो विषय में मुख्य रूप से क्या लिखा गया है, तो विषय में वृद्ध ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यायोचित मांगों को मंजूर करवाने हेतु जंतर मंतर दिल्ली में जो तो 20 जुलाई 2023 को उपवास और अनशन किया जाएगा। ये जो तो यहाँ पे लिखा गया है और संदर्भ में लिखा गया है संगठन के पत्र क्रमांक 1308 दिनांक 13/7/2023 अनुसार आंदोलन की नोटिस, यानी कि आंदोलन की नोटिस जो दी गई है, पत्र क्रमांक है 1308, उसी के अनुसार जो तो दिल्ली के जंतर मंतर पे जो तो अपना उपवास अनशन किया जाएगा, जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा किया जाएगा वृद्ध ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यायोचित मांगों को मंजूर करवानी है। तो अब आगे उन्होंने क्या लिखा है अपने टॉपिक में, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो उन्होंने लिखा है श्रद्धेय महोदय महोदया, निवेदन है कि देश के 70 लाख औद्योगिक, सार्वजनिक, सहकार, निजी क्षेत्र से रिटायर्ड कर्मचारी यानी कि ईपीएस 95 पेंशनर्स जिन्होंने अपनी सेवा काल में देश के नवनिर्माण में अपना खून पसीना बहाकर देश को समृद्ध बनाया है। बिल्कुल सही है, इसमें कोई बात नहीं है और सरकारें भी इस बात को मानती हैं और साथ में अगर जो माननीय सांसद महोदय लोग भी हैं जिनको ज्ञापन दिया जाता है वो भी इस बात से पूर्ण रूप से जो तो सहमत होते हैं। आगे लिखा है आज वही पेंशनर्स अत्यंत कम पेंशन राशि मिलने के कारण अत्यंत दयनीय मरणासन अवस्था में जीवन जी रहे हैं और वह परिवार और समाज में सम्मान खोते जा रहे हैं। और साथ में लिखा है एक तरफ भारत सरकार लोक कल्याण हेतु अनेकों पेंशन योजना सुचारू रूप से चला रही है, लेकिन ईपीएस कर्मचारियों ने उनकी पूरी सेवा के दौरान सरकार नियमानुसार 417 रुपये, 541, 1250 रुपये प्रति माह पेंशन फंड में जमा करने के बावजूद वृद्ध पेंशनर्स को औसतन पेंशन 1170 रुपये दी जाती है। ये भी बिल्कुल सही है और इसके ऊपर भी हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो भी अभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की अवस्था है उस विषय में बात करेंगे और साथ में जो अतिरिक्त लोग हैं उनको किस प्रकार से पेंशन की राशि दी जा रही है भर के, उसके ऊपर भी बात करेंगे। यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि जैसे कि आप समझ लीजिए कि जो आज के दौर में जिनको पेंशन की राशि दी जाए, चाहे वृद्धा पेंशन की बात हो चाहे दूसरे पेंशन की बात हो, वहाँ पे ईपीएस 95 पेंशन धारकों से कहीं ज़्यादा तो पेंशन की राशि नहीं दी जा रही, कहीं कहीं जिले में ईपीएस 95 पेंशन धारकों से भी ज़्यादा वृद्धा पेंशन में पेंशन की राशि दी जाती है, ऐसा बात बताया गया है। इस ऊपर में भी हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि यह राशि इतनी कम है। आप सब जानते हैं कि अगर 1170 रुपये की पेंशन राशि मिलेगी तो 1170 रुपये में कोई भी व्यक्ति अपने घर का परिवार कैसे चला सकता है। साथ में उसको बीमारी से संबंधित भी, इलाज से संबंधित भी खर्चा उसको चाहिए और भी बहुत सारी बातें हैं। अगर इस प्रकार की जो तो मात्र 1170 रुपये उसको औसतन पेंशन की राशि मिलेगी तो अपने घर को नहीं चला सकता है। अब जो मुख्यतः उनकी जो प्रमुख मांगें थी उन मांगों के ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। तो मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये जो पहले भी बताया जा चुका है और कई बार बताया गया है। यहाँ पे जो पेंशन राशि है ईपीएफओ के पेंशन फंड से दी जा सकती है, यह यदि आवश्यकता है तो बजट में भी प्रावधान किया जाना चाहिए। ये उनकी विशेष कंडीशनल एक मांग है कि अगर, पहली बात तो ये है कि ईपीएफओ के पास में इतनी राशि है कि वहाँ से समस्त ईपीएस 95 पेंशन धारकों को 7,500 रुपये तक की पेंशन राशि दी जा सकती है। इन केस अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके बावजूद जो तो एक अतिरिक्त जो बजट की आवश्यकता अगर पड़ती है तो बिल्कुल उसका प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि दी जा सके। साथ में यहाँ पे यह भी बताया गया है कि यह उचित मांग कोषागार समिति राज्यसभा पिटीशन 147 की सिफारिश के अनुसार
जो तो रुपये 3,000 या अधिक तथा उस पर महंगाई भत्ता 10 वर्षों में बढ़ाई गई महंगाई को देखते हुए की गई है। यानी कि अगर 7,500 रुपये की मांग रखी जा रही है तो उस पर भी विचार करने की बात नहीं है। ये जो तो राज्यसभा पिटीशन 147 की सिफारिश के ही अनुसार जो तो कोश्यारी समिति के सिफारिश के अनुसार ही जो 3,000 रुपये तथा उस पर महंगाई भत्ता की बात हुई थी, उसी को 10 वर्षों में बढ़ाई गई महंगाई भत्ता को ध्यान में रखते हुए जो तो ये मांग रखी जा रही है। और साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 4/10/2016 व 4/11/2022 के निर्णय की सही व्याख्या करते हुए वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन के विकल्प की सुविधा बिना किसी भेदभाव के सभी EPS 95 पेंशनर्स को दिनांक 1/9/2014 से पहले व 1/9/2014 के बाद सेवानिवृत्त सदस्यों प्रदान की जाए, जिसमें उन्हें सही अर्थों में सभी पेंशनर्स को न्याय मिल सके। साथ ही प्रार्थना है कि उच्च पेंशन प्राप्ति हेतु पेंशन द्वारा जमा की जाने वाली राशि व पेंशनर्स को प्राप्त होने वाली उच्च पेंशन राशि के एरियर की राशि का बुक एडजस्टमेंट भी किया जाना चाहिए। यानी कि जो EPS 95 पेंशन धारक जमा अपनी राशि करेंगे और उसका बुक जो तो एडजस्टमेंट किया जाना चाहिए। तीसरा नंबर पे है सभी EPS 95 पेंशनर्स को तथा उनके पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। चौथा नंबर पे है जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को EPS 95 पेंशन योजना में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उनका सदस्य बनाकर योजना में लाया जाना चाहिए अथवा उनको 5,000 रुपये की पेंशन राशि के तौर पर उनको प्रदान करना चाहिए कि ये उनकी पेंशन है। ये उनका आग्रह है। तो अब आपको कहाँ पे लगता है कि ये आग्रह गलत है? क्या इस प्रकार के आग्रह को नहीं जो तो किया जाना चाहिए? राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के माध्यम से बहुत ही सोच समझ के ये आग्रह अपनी मांगों को रखा गया है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी को ये जानकारी मिल जाए कि जो 14 तारीख से लेकर 19 तारीख तक एक विशेष कार्यक्रम और साथ ही में 20 तारीख को राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के माध्यम से दिल्ली के जंतर मंतर पे अनशन उपवास किया जाना है। तो उसके बारे में सभी को जानकारी क्यों किस लिए किया जाना है ये भी बताना आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि आप राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के अगर हिस्सा नहीं बन सकते हैं तो कम से कम आप राष्ट्रीय संघर्ष समिति की जो सोच है उसे तो सभी EPS 95 पेंशन धारकों तक पहुंचा दे। आप 72 लाख EPS 95 पेंशन धारक हैं, सभी तक जानकारी पहुंचाना एक दूसरे का काम है और एक दूसरे तक करें हमारा काम है। हमने YouTube पे वीडियो डाल दिया है और आप तक मैं पहुंचाता भी हूं, ऐसा भी नहीं कि आप तक नहीं पहुंचाता हूं, लेकिन अगर आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं तो बिल्कुल पहुंचाइएगा। और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल की घंटी को भी दबा लीजिएगा। और जानते हैं कि मैं जब वीडियो शूट करता हूँ तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइटिंग होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी होता है, इन सब के बावजूद भी मैं आपके लिए निरंतर लगातार वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ ताकि किसी भी प्रकार का आपके मन के अंदर में कोई जानकारी का अभाव न रहे, आप तक सही जानकारी सुचारू रूप से पहुँचती रहे। बाकी दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।